अस्सलाम वालेकुम। आज के आर्टिकल में हम स्टडी करेंगे कैबिनेट और डेक ऑफ कार्ड्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेक ऑफ कार्ड का मतलब है ताश के पत्ते। तो ऑथर ने ये टाइटल क्यों सिलेक्ट किया है डेक ऑफ कार्ड्स का? ये इसलिए सिलेक्ट किया है कि ये कैबिनेट है आया के या डेक ऑफ कार्ड्स है, क्योंकि ये रीशफल होती रहती है डेक ऑफ कार्ड्स की तरह, ताश के पत्तों की तरह कैबिनेट रीशफल होती रहती है और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इस आर्टिकल के ऑथर हैं बिलाल अहमद महबूब और वो प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी के। हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल से। मोर देन हाफ वे इनटू हिज 5-year टर्म, मतलब कि जो पीटीआई की 5-year टर्म है उसको वो अपना हाफ से ज्यादा पीरियड गुजार चुकी है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रीशफल्ड हिज कैबिनेट फॉर 6th टाइम ऑन अप्रैल 16। तो जी कितनी दफा रीशफल हुई है कैबिनेट? छठी मर्तबा रीशफल हुई है अप्रैल 16 को। दिस वाज द सेकंड मेजर रीशफल विच चेंज्ड द पोर्टफोलियो ऑफ 6 मिनिस्टर। तो ये दूसरा बड़ा रीशफल था जिसने 6 मिनिस्टर्स का पोर्टफोलियो चेंज कर दिया। अर्लियर इससे पहले ए रीशफल had affected some 9 portfolios in April 2019। तो क्या हुआ था 2019 अप्रैल में जो रीशफल हुआ था उससे 9 पोर्टफोलियोज इफेक्ट हुए थे। डैश फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक करता है। फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक करते हुए बताता है barely 8 months after he had formed the government। ये उस वक्त हुआ था जब गवर्नमेंट को बने हुए मुश्किल से 8 महीने हुए थे। and inducted a 16-member cabinet of ministers on August 20, 2018। और जो 16 मेंबर्स की पहली कैबिनेट इंडक्ट की गई थी वो अगस्त 20, 2018 में की गई थी। टुडे अगर हम आज देखें, only 8 ministers from the first cabinet retain their portfolio assigned in 2018। जस्ट जो 8 मिनिस्टर्स हैं पहली कैबिनेट से उनके पास उनका पोर्टफोलियो बरकरार है जो उनको 2018 में असाइन किया गया था। मोस्ट ऑफ द रीशफल्स इन्वॉल्व जस्ट ए चेंज इन पोर्टफोलियो। ये जो रीशफल हुई हैं ये ज्यादातर सिर्फ पोर्टफोलियो चेंज हुआ था। ओनली 2 मिनिस्टर्स, डबल डैशेस जो होते हैं फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक करते हैं, उसमें बताता है कि वो 2 मिनिस्टर्स कौन से थे। आमिर कियानी और डॉक्टर हफीज शेख हैड टू लीव द कैबिनेट। ये सिर्फ 2 मिनिस्टर थे जिन्होंने कैबिनेट को लीव किया, बाकी सारी वही मिनिस्टर्स बरकरार हैं, सिर्फ उनके पोर्टफोलियोज चेंज होते रहते हैं। सेमीकोलन जो है 2 सेंटेंसेस को आपस में ब्रेक करता है और दोनों सेंटेंसेस के अपने वाज़े मीनिंग होते हैं। कीपिंग इन व्यू द परसिस्टेंस डिमांड ऑफ कोalition पार्टनर्स। अगर हम देखें जो कोalition पार्टनर्स हैं, इत्तेहादी हैं गवर्नमेंट में, उनकी जो डिमांड्स हैं एंड पॉलिटिकल कंसिडरेशंस और जो पॉलिटिकल अफिलिएशंस हैं उनको देखें विद इन द पार्टी के अंदर, देयर विल सर्टेनली बी न्यू इंडक्शंस इन द कैबिनेट इन द नियर फ्यूचर। मुस्तकबिल करीब में भी कैबिनेट के अंदर नई इंडक्शंस होंगी एंड द पोर्टफोलियो में वंस अगेन बी रीशफल्ड, और इस पोर्टफोलियो को अगेन रीशफल किया जा सकता है। एट लीस्ट 1 असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर एंड सम अदर हाई प्रोफाइल टेक्नोक्रेट्स have recently been elected on PTI tickets to the Senate। यहाँ पे बताया गया है कि जो स्पेशल असिस्टेंट थे प्राइम मिनिस्टर के एक और कुछ जो हाई प्रोफाइल टेक्नोक्रेट्स थे उनको इलेक्ट किया गया है सेनेट में पीटीआई के टिकट पे। एंड इट इज क्वाइट लाइकली दैट दीज पर्सन मे बी गिवन बर्थ इन द कैबिनेट विद द फॉर्मल डेजिग्नेशन ऑफ मिनिस्टर। तो ये मुमकिन है कि ये जो लोग हैं जिनको सेनेट में सिलेक्ट किया गया है इनको कैबिनेट में जगह दी जाएगी, बर्थ दी जाएगी और फॉर्मल डेजिग्नेशन भी दिया जाएगा मिनिस्टर का। रीशफलिंग इन कैबिनेट इज नॉट अनयूजुअल इन डेमोक्रेसीज। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं वहां पे जो रीशफल होती रहती है कैबिनेट, ये अनयूजुअल नहीं होती, नॉर्मल होता है ऐसा। स्पेशली इन ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द प्राइम मिनिस्टर इज ऑल द टाइम अंडर प्रेशर। स्पेशली कैसा होता है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो अंडर प्रेशर होता है टू कीप लेजिस्लेटर्स फ्रॉम हिज पार्टी एंड अमंग हिज allies इन गुड ह्यूमर। जो कानून साज होते हैं उसकी अपनी पार्टी के और जो उनके इत्तेहादी होते हैं उनको अच्छे मूड में रखने के लिए। तो ये जी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है। जो दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, उसमें ऐसा देखने में नजर नहीं आता। द टास्क बिकम ऑल द मोर ऑनरस
ऑनिरस का मतलब होता है बर्डनसम, इनकन्वीनियंट या ट्रबलसम। ये जो टास्क है ये मजीद बर्डनसम बन जाता है व्हेन द पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी इज इन थिन एज इन द केस एट प्रेजेंट इन पाकिस्तान। जब जो मेजॉरिटी है पार्टी वो बहुत कम मिकदार में हो, मेजॉरिटी बहुत थोड़े वोटों से हो, जैसा कि हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान में केस है। द फ्रीक्वेंट रीशफलिंग ऑफ मिनिस्टर्स इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ डीपर प्रॉब्लम। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि डिमॉन्स्ट्रेशन या एग्जीबिशन है। ये फ्रीक्वेंट या बहुत जल्दी जल्दी रीशफल हो रही है मिनिस्टरीज, तो ये क्या है, ये डिमॉन्स्ट्रेशन है कि जो प्रॉब्लम है, मसला है, वो बहुत ज्यादा गहरा है। द एक्ट ऑफ डोलिंग आउट कैबिनेट पोजीशन ऑफ वन आउट ऑफ पॉलिटिकल कंसिडरेशन लीड टू स्ट्रेंज फिनोमेना ऑफ टू कैबिनेट्स। डोलिंग आउट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, डिवाइड करना। ये जो कैबिनेट की पोजीशन डिवाइड कर दी जाती हैं पॉलिटिकल कंसिडरेशन की बेस पे, ये एक स्ट्रेंज फिनोमेना को जन्म देता है जिसको हम कह सकते हैं टू कैबिनेट फिनोमेना। आगे हम पढ़ेंगे कि टू कैबिनेट फिनोमेना क्या होता है। वन कैबिनेट कंसिस्ट ऑफ मिनिस्टर्स, एक कैबिनेट मिनिस्टर्स पे कंसिस्ट करती है और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स पे, जो तमाम इलेक्टेड लोग होते हैं और उनको बहुत ही थोड़ा नॉलेज होता है और वो कॉम्पिटेंट भी नहीं होते इतने ज्यादा कि वो मिनिस्ट्रीज को रन कर सकें, जिनको सपोज किया जाता है कि वो मैनेज करेंगे। जो सेकंड कैबिनेट होती है वो अनइलेक्टेड टेक्नोक्रेट्स पे मुश्तमिल होते हैं, जिनकी पार्टी के साथ कोई एफिलिएशन नहीं होती और उनको ये डिजिग्नेशन दिया जाता है एडवाइजर का या स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर का। मैनी ऑफ दीज एडवाइजर और स्पेशल असिस्टेंट्स आर पब्लिकली नोटिफाइड। ये जो स्पेशल एडवाइजर होते हैं, स्पेशल असिस्टेंट्स होते हैं, इनको पब्लिकली नोटिफाइड किया जाता है स्टेटस ऑफ मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ स्टेट का। यहाँ पे मैंने पब्लिकली को इसलिए हाईलाइट किया है कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो पब्लिकली के स्पेलिंग है वो गलत लिखते हैं। वो लिखते हैं PUBLICALLY पब्लिकली, तो ये आप नोट कर लें पब्लिकली के स्पेलिंग। हाउएवर हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर है, उसके बाद बताता है ताहम, आगे डबल कॉमास लगाता है, फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक किए बिना कहता है डिस्पाइट सच नोटिफिकेशंस, ऐसे नोटिफिकेशंस के बावजूद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रूल ऑफ बिजनेस, जो हमारा आइन है और जो रूल ऑफ बिजनेस है, डू नॉट अलाउ द एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बाय दीज अनइलेक्टेड एडवाइजर एंड स्पेशल असिस्टेंट्स। आइन इस बात की इजाजत नहीं देता ये जो एडवाइजर हैं या स्पेशल असिस्टेंट हैं ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को एक्सरसाइज करें या उसका इस्तेमाल करें। दिस टेक्निकल डिफिकल्टी हैड लेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ एन अनइलेक्टेड हफीज शेख। तो इस टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से हफीज शेख को जो अनइलेक्टेड मेंबर थे उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी एज ए फिनांस मिनिस्टर। तो 6 महीने पहले ही कुड सीक इलेक्शन, तो उन्होंने इलेक्शन उनको सीक करना पड़ा था। द सेम डिफिकल्टी हैड लेड टू द इंडक्शन ऑफ शौकत तरीन। इसी डिफिकल्टी ने इंडक्शन की है शौकत तरीन की, जो कि एक अनदर अनइलेक्टेड टेक्नोक्रेट है। अगेन आप देख सकते हैं डबल कॉमास हैं, फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक नहीं कर सकते थे। शौकत तरीन हमारे नए फिनांस मिनिस्टर हैं। ये जो तमाम एफर्ट्स थी ये गो अराउंड कर रही थी रूल्स के, तो ये चीज कंफर्म कर रही थी कि जो एट लीस्ट लेटर ऑफ स्पिरिट में नहीं तो लेटर ऑफ लॉ में जो मैटर है इसको कंडक्ट किया जाना चाहिए। ये जो मैटर है इज अगेन चैलेंज बिफोर द सुपीरियर कोर्ट विच देन स्टॉप्स द गवर्नमेंट फ्रॉम यूजिंग एडवाइजर एंड स्पेशल असिस्टेंट्स एज डी फैक्टो मेंबर्स। डी फैक्टो मेंबर का मतलब होता है इन लॉ और गवर्नमेंट de facto describes practices that exist in reality even though they are not officially recognized by laws। तो मेन अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें, समरी निकालें, तो इस पैराग्राफ की समरी ये निकलेगी कि पाकिस्तान में अनइलेक्टेड टेक्नोक्रेट्स को मिनिस्टर लगा दिया जाता है और जब कोई बंदा कोर्ट में केस लेके जाता है तो कोर्ट उनको इलेक्शन लड़ने का कहती है या उनको मेंबर सेलेक्ट करवाना पड़ता है सेनेट में। इसके अलावा वो अपनी जो पावर है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ग्रांटेड दैट प्राइम मिनिस्टर हैज द प्रिविलेज टू इंडक्ट, जो प्राइम मिनिस्टर है उनके पास ये हक है कि वो इंडक्ट कर सकें, फायर कर सकें या चेंज कर सकें पोर्टफोलियो किसी भी मिनिस्टर का। लेकिन जो यहाँ पे सीरियस क्वेश्चंस अराइज होते हैं वो ये होते हैं कि जो रिपीटेड और फ्रीक्वेंटेड रीशफलिंग हो रही है उसके क्या फायदे होंगे या क्या नुकसान होंगे। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि तो इसका क्या फायदा है, ये जो रीशफलिंग क्या पर्पस सर्व कर रही हैं। अगर हम देखें कि परफॉर्मेंस की बेस पे मिनिस्टर को इवेलुएट किया जाना चाहिए या उसको ट्रांसफर किया जाना चाहिए दूसरी मिनिस्ट्री की जानिब, तो ये कोई सेंस नहीं बनाता। अगर हम बैड परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो बैड परफॉर्मेंस शुड ओनली लीड टू शोइंग द डोर टू द मिनिस्टर। बैड परफॉर्मेंस की बिना पे सिर्फ मिनिस्ट्री से निकाल देना चाहिए,
ना कि उनको दूसरी मिनिस्ट्री की जानिब ट्रांसफर कर देना चाहिए। We understand and it is commendable that the Prime Minister has devised a system of performance evaluation of ministers। हम ये समझते हैं और ये काबिल तारीफ भी है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसने एक ऐसा सिस्टम डिवाइस किया है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन का, जिसमें टारगेट सेट किए जाते हैं जो कि उनके साथ एग्रीमेंट हुआ था मिनिस्टर्स के साथ, और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इवेल्युएट भी की जाती है क्वार्टरली, हर 4 महीने बाद। अगर कोई मिनिस्टर फेल हो जाता है मेजॉरिटी ऑफ टारगेट्स अचीव करने में, तो वो हम किस तरह से सपोज कर सकते हैं किसी दूसरी मिनिस्ट्री में बेटर परफॉर्म करेगा। तो अब जब आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिख रहे होते हैं तो आप इस तरह से अपने आर्गुमेंट डेवलप करते हैं। पहले आप हमने यहाँ पे आर्गुमेंट डेवलप किया गया था कि ये आया के कैबिनेट है या डेक ऑफ कार्ड्स है। देन अब यहाँ पे प्रूव किया जा रहा है कि ये जो डेक ऑफ कार्ड्स है, ये जो फ्रीक्वेंट रीशफलिंग है, ये किसी तरह से भी बेटरहुड की जानिब या बेटरमेंट की जानिब नहीं फोकस कर रही, और इससे जो रीशफलिंग है इससे कोई फायदा नहीं होगा, जबकि उन्हीं मिनिस्टर्स को दोबारा रीशफल किया जा रहा है। मूविंग मिनिस्टर्स अराउंड एडवर्सली अफेक्ट्स द वर्क ऑफ मिनिस्ट्रीज। ये जो मूविंग होती है ये बुरी तरह से इफेक्ट कर रही है मिनिस्टर्स के काम को, और जो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स होते हैं ये नेगेटिवली इम्पैक्ट भी कर रहे हैं जो पॉलिसीज की कंटिन्यूएंसी है या जो प्रोजेक्ट्स जारी हैं। अमूमन ये भी हम देखने में आया है कि पाकिस्तान में जब गवर्नमेंट इस तरह से रीशफल होती है, एक से दूसरी गवर्नमेंट आती है, जो पॉलिसीज और प्रोजेक्ट्स पिछली गवर्नमेंट के होते हैं वो डिले का शिकार हो जाते हैं। अपेरेंटली ज़ाहिरी तौर पर हम देखें तो जो शफलिंग ऑफ मिनिस्टर्स है इसको कंसिडर किया जाना चाहिए एक यूजफुल टूल के, किस लिए, क्रिएटिंग पब्लिक इंप्रेशन। ये पब्लिक इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो विजिलेंट है, मोहतात है, डायनामिक है और कंट्रोल में है। लेकिन देयर शुड बी नो नीड टू एम्प्लॉय सच ए टूल इफ देयर आर सॉलिड अचीवमेंट टू शो कॉज। इस तरह का टूल इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए अगर कोई मिनिस्टर अपनी अचीवमेंट्स शो कर रहा है। ये जो फ्रीक्वेंट रीशफलिंग है मिनिस्टर की, ये क्या करती है, 2 कैबिनेट्स क्रिएट करती है। हमने पहले भी पढ़ा कि 2 कैबिनेट्स क्या थी, एक जो मिनिस्टर्स की कैबिनेट थी और एक जो टेक्नोक्रेट्स की कैबिनेट थी। ये मैनिफेस्टेशन है डीपर प्रॉब्लम की, ये मतलब एग्जीबिशन है, डिमॉन्स्ट्रेशन है एक गहरे प्रॉब्लम की। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनमें कॉम्पिटेंस के लैक होता है, नॉलेजेबल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होते उनके पास जिनको वो ग्रूम कर सकें गवर्नेंस के लिए। जो हमारे इलेक्टेड कानून साज होते हैं, लेजिस्लेटर्स होते हैं, वो बहुत गुड होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं मार्केट करने के लिए अपने आप को, अपने हलकों में अपने हार्ड वर्क के जरिए वो एक एक्सीलेंट जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी अपने हलके में रिलेशनशिप भी कायम रखते हैं, वो मैनेज करते हैं रिलेशनशिप पार्टी लीडरशिप के साथ जो कि उनको पे करती है डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसेस बाय ए कॉर्पोरेशन टू इट्स स्टेक होल्डर्स, लेकिन यहाँ पे मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज है। व्हेन द पार्टी गिव्स देम अ टिकट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, पार्टी उनको टिकट देती है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए। सेमी कॉलन है आगे आप देख रहे हैं, सेमी कॉलन 2 सेंटेंसेस को अलग कर रहा है। द स्ट्रेंथ ऑफ सपोर्ट बेस ऑफ द पार्टी इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी इज यूजुअली द डिफरेंस बिटवीन विनिंग एंड लूजिंग एन इलेक्शन। जो स्ट्रेंथ है सपोर्ट बेस की किसी भी हलके में ये डिफरेंस कास्ट करती है विनिंग या इलेक्शन लूज करने में। वेयर मैनी इलेक्टेड लेजिस्लेटर फेल इन द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ गवर्नेंस एज वेल एज ट्रेनिंग। जो बहुत सारे इलेक्टेड कानून साज होते हैं, कानूनदान होते हैं, वो फेल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं अपने एक्सपीरियंस जो उनका और नॉलेज होता है गवर्नेंस का और जो उनकी ट्रेनिंग है वो लैक कर रही होती है। डिस्पाइट द इंडिविजुअल सक्सेस इन इलेक्शन में सक्सेस के बावजूद जो पार्टी की सक्सेस है, they are unable to add the value to the ability of the party to govern the country or province। तो वो कंट्री या प्रोविंस को गवर्न करने के लिए अपनी सलाहियत का इस्तेमाल नहीं कर पाते। Preparing for governing the country, a province, district or city is where the political parties of Pakistan has generally failed। अगर हम गवर्नेंस की बात करें तो पाकिस्तान में बैड गवर्नेंस पाई जाती है, इधर की गवर्नेंस कंट्री की हो, सूबे की हो, डिस्ट्रिक्ट की हो या सिटी की हो, तो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये नाकाम हो चुकी हैं। देयर इज एब्सोल्युटली नो सिस्टम, यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है पार्टी के अंदर के वो ट्रेन करें अपने मेंबर्स को, ऑफिसर्स को या लेजिस्लेटर को। लेट अलोन हैव इन प्लेस अरेंजमेंट्स, ना ही कोई इसी तरह की अरेंजमेंट्स की जाती हैं कि डेवलप किया जाए जो लेजिस्लेटर ही की हैं उनकी कैपेसिटीज को कि वो अपना पोटेंशियल किरदार अदा कर सकें मिनिस्ट्री को रन करने में। तो यहाँ पे अपने बारे में बताता है आथर कि वो सरप्राइज थे जबकि उन्होंने इंडोनेशियन इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर से सुना कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडोनेशिया में उनके लिए ज़रूरी होता है कानून की जानिब से कि वो तकरीबन अपना 60% इनकम का स्पेंड करें
पॉलिटिकल एजुकेशन ऑफ देयर मेंबर्स की, अपने मेंबर को पॉलिटिकली एजुकेट करने में, ऑफिसर्स को और लेजिस्लेटर्स को भी। पॉलिटिकल एजुकेशन क्या होती है, इसका मतलब होता है कि प्रिपेयर करें अपने पॉलिटिशियंस को कि वो अपना रोल प्ले कर सकें एज ए लेजिस्लेटर या मिनिस्टर। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इन जनरल आप देख रहे हैं हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर है, डबल कॉमास भी हैं यहाँ पे हमारे पास। मेक नो सच एफर्ट, जो पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान की हैं इस तरह की कोई कोशिश नहीं करती कि वो अपने लेजिस्लेटर और पोटेंशियल मिनिस्टर्स को इस तरह से ट्रेन करें। ए शैडो कैबिनेट कैन क्रिएट ए वेरी यूजफुल सिस्टम। शैडो कैबिनेट का सिस्टम जो है ये ऑपरेशनल है मोस्टली यूके में, ब्रिटेन में। इसका मतलब होता है कि जो अपोजिशन है उसमें सेम जिस तरह की अपोजिशन, जिस तरह की रूलिंग पार्टी है उस तरह की क्रिएट किया जाए। लाइक के जो पीएम है इसी तरह अपोजिशन का अपना एक पीएम होना चाहिए, उनका अपना एक फिनांस मिनिस्टर होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं शैडो कैबिनेट। तो ये पैदा कर सकती है एक बहुत ही अच्छा सिस्टम जो कि पोटेंशियल है मिनिस्टर्स का, ताकि वो लर्न कर सकें मिनिस्ट्रीज के बारे में और ट्रांजिशन ऑफ गवर्नमेंट में वो अच्छा परफॉर्म कर सकें। जबकि जब इस तरह अगर वो परफॉर्म करेंगे शैडो कैबिनेट में, तो जब उनकी बारी आएगी, जब उनका टर्न आएगा, तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। थैंक यू सो मच। ये जो ब्रीफ एनालिसिस था आज के ओपिनियन के बारे में।